तुम डायलॉग नहीं बोलते ऐसे सर पे बैग रख के, हे प्रभु, हे हरिनाम। और क्या है, हे कृष्ण जगन्नाथम, ऐसे कुछ ये क्या हुई। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया, अगला क्वेश्चन करो। है ना, वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये देखो भाई प्लीज। इसमें लिखा है एक फर्म है, एक फर्म है जो कि दो तरीके के रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, मेंस के एंड विमेन्स के शर्ट बनाती है। एवरेज प्रॉफिट 6% ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको बताया गया है कि आपका जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, वो 6% है। यार ऐसे मान लो, 100 रुपए की सेल पे कितने का फायदा होता है, 6 रुपए। तुम परसेंटेज को इग्नोर कर दो अभी, आखिरी में देखेंगे परसेंटेज का कोई इफेक्ट है कि नहीं है। यानी कि 6 रुपए का एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन कहते हैं सर मेंस की शर्ट पे ना, मेंस की शर्ट पे, मैंने कहा हाँ, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 8% है, मतलब 100 रुपए पे 8 रुपए। कंबाइंड एवरेज हो गया 6 रुपए, मेंस का एवरेज हो गया 8 रुपए। मैंने कहा और वुमेन्स का, कह रहा है वुमेन्स का नहीं पता, लेकिन हाँ ये बताए तो कि वुमेन्स की शर्ट जो है वो ज्यादा बिकती है। और 60% ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर 100 मैं शर्ट बेचता हूं तो 40 शर्ट किसकी होती होंगी, मेंस की। भाई 60 अगर विमेन्स की है तो 40 किसकी होंगी। आपसे पूछा जा रहा है द एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपीज इन विमेन शर्ट। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं यहां पे, देखिए भाई सुनो। सबसे पहले मैंने लिया 100 × 6 करा और एम प्लस कर दिया। अगर तुम में से मेक श्योर जब भी एम प्लस करो, तुम्हारा कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले है उसमें एम गायब होना चाहिए। तुम्हारे कैलकुलेटर के डिस्प्ले में से एम गायब होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि एमआरसी 2 बार दबा के हो जाएगा। अच्छा भाई प्लीज दोबारा से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एम प्लस का लॉजिक बता दिया, लिखना ना पड़े, एक बार में खत्म हो जाए। अच्छा अब उसके बाद क्या करो। हाँ जी इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा, विमेंस के शर्ट का टोटल प्रॉफिट निकालूंगा। अब सबको पता है विमेंस की शर्ट कितनी है, 60। और नहीं, मेंस की शर्ट का टोटल प्रॉफिट निकालूंगा। मेंस की शर्ट कितनी है, 40। और सब पे कितने रुपए का फायदा होता है, 8 का। 40 × 8 एम माइनस, तुमने कहा ये क्या करा। भाई मैंने टोटल प्रॉफिट में से, सारी शर्ट्स के प्रॉफिट में से मेंस की शर्ट, सॉरी हाँ, मेंस की शर्ट का जो प्रॉफिट बनता था वो माइनस कर दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो सिर्फ किससे होगा, विमेंस की शर्ट से। और यहां पे मैं मेंशन करता हूं अब एमआरसी, एमआरसी से क्या आएगा सर, रिमेनिंग। ये जो प्लस हुआ था और ये जो माइनस हुआ था, बचा हुआ आएगा एमआरसी। और उसको डिवाइड करूंगा मैं विमेंस की शर्ट के नंबर से। कितनी शर्ट से विमेन की, 60। और इक्वल टू बताओ कितना आंसर है। अरे आंसर बोलो ना दोस्तों। वैसे तो आंसर बिल्कुल सही आ गया। आप सबको पता है कि मैंने परसेंटेज को इग्नोर किया था, मैंने परसेंटेज को इग्नोर किया था। लेकिन बच्चे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक लाइन देख रहे हो,
जरा प्लीज देखिएगा, इसकी वजह से अभी ज्यादा कॉन्शियस मत होइएगा, लेकिन हाँ, इस ये भी कई बार ये चीजें भी रेलिवेंट हो जाती हैं और आंसर गलत और सही हो जाता है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा सभी बच्चे, क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपी, यानी कि 1 रुपए पे, 1 रुपए का, 1 रुपए की सेल होगी अगर विमेंस की शर्ट की, तो उस पे फायदा कितना होगा? तो 1 रुपए का 4.666% निकालोगे तो कितना आना चाहिए? 0.0466 समथिंग, क्या आना चाहिए? तो यहां पे या तो बेटा जी ऑप्शन में मिस्टेक है, या फिर अब अगर मिस्टेक है भी तो मैं मान के चलूंगा आंसर क्या लगाना चाहिए? नन ऑफ दिस। तुमने कहा लेकिन 4.66 दे तो रखा है। भाई पढ़ तो लो, क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट इन परसेंटेज मांगा है। इन परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 रुपीज पे प्रॉफिट। इन परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 रुपए के पर सेंट, पर 100 सेंट मतलब 100 है। अब यहां पे क्या मांग रहा है? एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपी। 1 रुपए की अगर सेल हुई विमेंस की शर्ट की, तब बताओ प्रॉफिट क्या होगा? तो 1 रुपए का 4.66% निकालते तो 0.046 आता है। ये प्रॉब्लम है कि मुझे क्या लगाना पड़ा? नन ऑफ। समझ में आई ना बात? देख ले कितनी छोटी सी बात है लेकिन गलती हो सकती है। बोल क्या कह रहा है, करिए सही। 100 प्लस। ये क्या कर रहा है भाई? एमआरसी, एमआरसी तब दबाते हैं जब मेमोरी क्लियर करनी होती है। ये ले, देख वहां के स्टेप। 100 × 6 m+, 40 × 8 m-, एमआरसी डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 4.666। समझा? अभी क्या होता है, शुरुआत में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, एमआरसी, एमआरसी तब दबाते हैं जब मेमोरी एम लिखा आता है इसके स्क्रीन पे, इसके डिस्प्ले पे, है ना? तेरे कैलकुलेटर में टेंशन नहीं है। तेरे कैलकुलेटर में दिखा एम, मतलब ऐसे ऑन का बटन दबाने से एम गायब हो रहा है, तो तेरे को इतनी जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले एमआरसी 2 बार दबा के क्लियर करनी है मेमोरी। समझ में आ रही है बात? सर जी बोलिए। 60 डिवाइड बाय, क्या करना चाह रहे हो बताओ, कहाँ पे? नहीं नहीं, तू 60% आउटपुट को 0.6 करना चाहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बोलिए सर। हाँ एमआरसी तुम्हारा हमेशा इस वाले बटन से क्लियर ही नहीं होगा, एमआरसी से ही क्लियर होगा। और सबसे बेस्ट कैलकुलेटर वही है जो तुम्हारे पास है, MG12 है ना ये, 12D। हाँ बस ठीक है। और ऐसा नहीं, मैं, कुछ बच्चे ना मेरे पास रीअपियरिंग वाले आए, किसी जगह पे रीअपियरिंग, मतलब जैसे सितंबर दिया, अब उन्हें लगता है कि भाई पास तो होंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। उनके पास भी यही वाला, फिर वो बताने लगे जहां से भी पढ़े थे उन्होंने भी सजेस्ट यही वाला, तो मतलब मेरे को लगता था कि ये मैं ही ऐसे रेफर करता रहता हूँ। ठीक है, इधर देखिए प्लीज, आगे चलते हैं भाई, बात नहीं, ये वाला करो, अगला क्वेश्चन करो। हो गया? ठीक है।
अरे हो गया ये वाला। क्यों? मीन मंथली सैलरी ऑफ 75। अरे यार ये देखो कितना सिंपल है। तुम ही कर लो यार, तुम ही करो। मैं कर दूंगा फिर। इसका हो जाए वो हैंड रेस करे, आंसर नहीं बताना बेटा। कैलकुलेटर पे ही करा है ना? वेरी गुड। देखो भाई, मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा। सबसे पहले टोटल निकालूंगा 75 एम्प्लॉइज का। 75 पीछे रख दे, मल्टीप्लाई बाय 14,200 एम प्लस 25। नहीं, हाँ ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 13,500 एम माइनस, और 30 मल्टीप्लाई बाय 14,250 एम माइनस। ये रख लो। पूरे ग्रुप का टोटल निकाला, और पूरे ग्रुप में से 25 लोगों के एवरेज टोटल और 30 लोगों का टोटल माइनस कर दिया। अब एमआरसी प्रेस करो, और एमआरसी प्रेस करके डिवाइड किससे करोगे? 25 और 30 55। 75 में से 55 गया, कितने लोग बचे? 20। तो रिमेनिंग मतलब 20। एमआरसी डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू, बताओ आंसर क्या? 15। सबने ऐसे ही किया? ठीक है, मान के चलूंगा आप कंबाइन में इससे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन खत्म होता है आपका। अर्थमेटिक मीन के कुछ की पॉइंट है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंडेंसी है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है, हाईली अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब ये क्या मतलब है सर? सुनो, 2, 4, 6, 8, 15। अर्थमेटिक मीन बताओ। अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 7। रिप्लेस 15/20। जो मैं ये कर रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बच्चों, पहले वर्ड पे ध्यान दो। आंसर के चक्कर में मत पड़े रहे करो। आंसर तो तुम नहीं तो मैं, कोई ना कोई निकाल ही लेगा। थोड़ा सा बातों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होना चाहिए आपका। हाँ जी, क्या वर्ड सुना आपने? क्या मीनिंग सुना आपने? मतलब होता है, इसका मतलब भी मैं बोल दूं,
इसका मतलब होता है चेंज इन सैंपल। क्या मतलब होता है इसका? सैंपल में कुछ चेंज कर देना। सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करना ही चेंज नहीं होता, किसी वैल्यू को हटा देना भी क्या होता है? चेंज हो। आ रही है बात समझ में? है? तो भूलना मत, जो यहां पे आपका लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन जो है वो हाईली अफेक्ट होता है किससे? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है, हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। बात आती है सर ये एक्सट्रीम वैल्यू मतलब? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्सट्रीम का मतलब होता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। और यहां पे आपको साफ साफ बता रखा है कि अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन स्पेशली किससे? लार्ज से। ये देखो, तुम सबको पता है, अगर एक एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स आ जाए ज्यादा, एकदम से तुम्हारी परसेंटेज क्या हो जाती है? ज्यादा। और एक में कम आ जाए, डाउन भी चली जाती है? ये देखो, 420 और एक, जरा बताना इसका अर्थमेटिक मीन। हमें तीन तरीके के नंबर दिखाई दिए, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। मानते हो ना इस बात को? तुम्हें तीन तरीके के नंबर दिखाई दिए, लेकिन तुम बताओ इसमें जो एक्स बार आ रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस किसका है? ट्रिपल डिजिट वाले नंबर का है कि नहीं है? बस ये इकलौती कमी है अर्थमेटिक मीन की, ओनली डिमेरिट of arithmetic mean, only limitation of arithmetic mean, that it is affected by extreme observation. Otherwise all the qualities of ideal measure, जो सबसे अच्छे मेथड की क्वालिटीज होती है वो अर्थमेटिक मीन में है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट फाउंड ग्राफिकली, ऑल ओके। द ओनली लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज दैट इट इज अफेक्टेड बाय, अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड। तुमने कहा सर ये रिजिडली डिफाइन का मतलब क्या होता है? रिजिडली डिफाइन का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेम डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालू तो अलग आए, और तुम सेम डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालो तो अलग। क्या तुम समझ गए रिजिडली डिफाइन का मतलब? हर डेटा का एक सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। याद रखना, मैंने तुम्हें बोला है ना, एक एक लाइन लिख के लाया हूं बेटा। मुझे कोई आईसीआई की बुक थोड़ी बनानी है, मुझे सीएमए इंस्टीट्यूट की तरह बुक थोड़ी बनानी है। मैं तो वो लिख के लाया हूं जो पेपर में आता रहा है, और वही आएगा। समझे ना? अर्थमेटिक मीन डज possess मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। अर्थमेटिक मीन डज possess मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज सिंस वी कैन मेजर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। जिस भी चीज का कंबाइंड निकाला जा सकता है उसके लिए ये लाइन लगा सकते हैं हम, अर्थमेटिक मीन डज possess मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। समझ गए? आइए जरा पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ टेंडेंसी इज द अर्थमेटिक मीन। सुनो भाई, बेस्ट मेजर तो है ही अर्थमेटिक मीन, बेस्ट तो है ही। मोस्ट कॉमनली भी कौन सा है? It is simple to calculate based on all the values widely applicable in various statistical analysis. However, it is sensitive to extreme value, which can sometimes distort the representation of। खत्म हो गई बात, अर्थमेटिक मीन पूरा खत्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन करा दूं?
नेक्स्ट क्लास। ठीक है। क्या चीज? वही मैं सोच रहा हूँ। बारिश हो रही है। एक बार देख के आ जा। जल्दी जा। लायक। बड़े आलसी जनरेशन है यार तुम्हारी यार। और इतनी नहीं बेटा, नहीं। आलसी बोलते ही किसने चेहरे फेंकनी शुरू कर दी। ये बेल बजी है। सुनो, बुला लो उसे। एक आध चीजें और बता रहा हूँ बस, फिर उसके बाद भेज। फिर चला गया। आ जाओ। यार ये ना, बस ठीक है, जल्दी देखो। सुनो, बैठ जा। बस एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अच्छा हुआ ये याद आ गई। फिर रह जाती तो। सुनो। आ, ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? ये कौन बच्चे कुछ कुछ बददुआएं दे दी हैं क्या? भाई बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ करते हैं बच्चे। एकदम से यूं पड़ा मन। आप क्या देख रहे, क्या है ये? एक मिनट रुको। छोड़ो यार तुम। नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ।